लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने से हमारा जीवन बदल जाता है, इसीलिए लोग भंडारे कराते हैं, दान करते हैं। उन्हें लगता है किसी ने इस बात को देख लिया, उनके कर्म देख लिया, अब घर बैठो, अब सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, पहले ये तो सीख लो। आप कुछ भी करोगे उसकी शुरुआत आपके दिमाग से होगी। एक विचार आपके दिमाग में सबसे पहले बनेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। अगर हाथ भी उठता है तो सबसे पहले एक विचार बनता है, लेकिन वो विचार इतनी तेजी से बनता है कि आप जान नहीं पाते कि ऐसा कुछ आपके दिमाग में हुआ। तो कर्म करने से जीवन नहीं बदलता, अपने मन को बदलने से जीवन बदलता है। और लोग ये जो करके चले आते हैं उसके बाद दिन भर निगेटिविटी और ये सब कुछ सोचते रहते हैं, उनके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आता। और जो लोग कुछ भी नहीं करते और अपने इसको बदल लेते हैं, उनका जीवन प्रतिदिन बदलता है। बचपन में जब किसी लड़की से पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगी, तो जवाब आता है डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर या दुनिया बदलने वाली कोई शख्सियत। कभी कोई लड़की ये नहीं कहती है कि हमें हाउसवाइफ बनना है। क्या आपने कभी सुना है कि इतिहास के पन्नों में किसी हाउसवाइफ का नाम दर्ज हो? रानी लक्ष्मीबाई अगर सिर्फ पत्नी बनकर रह जाती तो क्या उनकी तलवार की गूंज इतिहास में गूंजती? कल्पना चावला अगर समाज की सीमाओं में बन जाती तो क्या उनका नाम सितारों तक पहुंचता? मैडम क्यूरी अगर अपने सपनों को सिर्फ जिम्मेदारी समझकर छोड़ देती तो क्या आज दुनिया को रेडियम मिलता? समाज ने हमेशा कहा है कि लड़की तुम्हारा असली घर ससुराल है, पर क्या वाकई में? माना घर संभालना हमारा कर्तव्य है, लेकिन खुद को भुला देना सबसे बड़ा बलिदान है। तुम सिर्फ किसी की बेटी, बहू या पत्नी नहीं हो, तुम्हारी अपनी भी एक पहचान है, तुम्हारे अपने सपने हैं, तुम्हारी अपनी भी एक लाइफ है। और सबसे जरूरी बात, ये दोबारा नहीं मिलेगी। एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, इतना कि उसे हर पल अपने पास रखना चाहता था। एक दिन लड़की ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम मुझसे अगर सच में प्यार करते हो तो मुझे बांधो मत, आजाद कर दो। लड़का टेंशन में आ गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो अपने पास रखता हूँ। तो लड़की ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस परिंदे को देख रहे हो, कितना आजाद है, कितना खुश है। तुम अगर उसे बांध लोगे वो तुम्हारा तो हो जाएगा, लेकिन कभी खुश नहीं रहेगा। और जो चीज खुश नहीं है वो ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। लड़के ने पहली बार समझा कि प्रेम का मतलब बांधना नहीं, आजाद करना होता है। दोस्तों, एक बहुत समय पहले की आज आपको बात बताते हैं। एक समय ऐसा था इस धरती पर जब लोगों को लगता था कि पृथ्वी अपनी जगह पे एकदम टिकी हुई है, रुकी हुई है, और सूर्य उसके गोल गोल चक्कर लगा रहा है। देखिए, लोग वही जानते हैं जो उनको दिखता है, क्योंकि उस समय कोई अंतरिक्ष में गया भी नहीं था। काफी दिनों तक लोग ये मानते रहे कि पृथ्वी रुकी हुई है, क्योंकि ऐसा दिखता है। हम जहाँ पर खड़े हैं हमें ऐसा दिख रहा है कि हम रुके हुए हैं। सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है रोज। लेकिन फिर एक व्यक्ति ऐसा एक पैदा हुआ जिसका नाम गैलीलियो था। उसने लोगों को बताया कि जो आप जान रहे हो ना वो सच नहीं है। सच ये है, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है और सूर्य एकदम रुका हुआ है। काफी दिनों तक ये बात लिखी भी गई थी, लोग उसे काफी सालों तक फॉलो करते रहे, और आज भी कुछ दुनिया इसी तरीके से जी रही है। लोग खुद कुछ खोज करना नहीं चाह रहे। लोग सोचते हैं कोई गैलीलियो जैसा पैदा हो और उन्हें कुछ नया बता दे, वो विश्वास कर लें बस। चारों तरफ लोग स्पीचेस दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर ले रहे हैं बिना जाने। हम आज भी कहते हैं कि आप किसी की भी मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। आपको जो बताया जा रहा है उसको पहले खोजो, पहले उसको जानो कि ये सच भी है कि नहीं सच है, फिर उस पर विश्वास करो, तो आप खुद बहुत कुछ जान जाओगे। आप सच में कौन हैं? क्या आप वही हैं जो आईने में दिखते हैं, या आप अपने विचारों के गुलाम हैं? और अगर आपकी सारी यादें मिटा दी जाएं, तो आप क्या रह जाएंगे? हर इंसान के दिमाग में ये समाज बचपन से ही लिखता है, और जैसी उसकी लिखावट होती है वो वैसे ही पूरा जीवन चलता है। अगर इस लिखावट को मिटा दिया जाए तो ये दुनिया जिसको पागल कहती है, आपकी भी वही स्थिति हो जाएगी। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानी है, जितना भी आप सोचते हो, ये सब कुछ आपके दिमाग में की गई लिखावट के हिसाब से। और इस लिखावट को जिसने बदल लिया है उसने अपना पूरा जीवन बदल लिया, और जो इस लिखावट का गुलाम होकर रह गया वो उसके आगे कभी कुछ सोच ही नहीं पाया।